एक बार प्रेम से बोलो औसानी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल म्यूज़िक विद पूनम में। आज मैं एक बहुत ही सुंदर औसान माता की कथा लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ उसे पूरा सुनें और कमेंट करके बताएं कि कथा कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसी चिंता में डूबे रहते थे कि हमारे पास इतना धन संपदा है, हमारे पास कोई संतान ही नहीं है, हमारा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, कौन होगा। इसी चिंता में उन्हें नींद नहीं आती थी। एक दिन की बात है, राजा ने रानी से कहा, हे रानी, हम तो अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं, अपनी समझ से मैं कोई पाप नहीं करता हूँ, फिर भगवान इतना दंड हमको क्यों दे रहे हैं। रानी बोली, हे राजन, सब भगवान पर छोड़ दो। और यही सब विचार करते करते कब राजा रानी की आंख लग गई, पता ही नहीं चला। जब रानी गहरी निद्रा में हो गईं, तब उन्हें एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत थी, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में सोंटा और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने रानी से पूछा कि हे रानी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। तब रानी ने कहा, हे बूढ़ी माता, हमारे पास इतना धन संपत्ति है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। हम इसी कारण से दुखी रहते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा हमारे बाद। तब बूढ़ी माता ने कहा, हे रानी, सारी चिंता को छोड़ दो। आज के 9वें महीने तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तब तुम मुझे याद रखना और औसान माता की पूजा अवश्य करना। इतना कहकर बूढ़ी माता अंतर ध्यान हो गईं और तुरंत रानी की आंख खुल गई और वे झिझक कर उठकर बैठ गईं। राजा को जगा कर बोलीं, हे राजन, मैंने ऐसा सपना देखा, इस सपने का क्या अर्थ है। राजा ने कहा, हे रानी, सपने तो सपने ही होते हैं, आँख खुली और टूट गए, तुम सो जाओ। सपना तो सपना था। लेकिन रानी को नींद नहीं आई। कुछ दिनों बाद रानी को आभास हुआ कि वे गर्भवती हैं। रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने राजा को भी यह बात बताई, तो राजा खुशी से झूम उठे और तुरंत अपने नौकरों को जलसा आयोजन करने का आदेश दे दिया। तरह तरह के व्यंजन बनवाए, नाच गाने का आयोजन हुआ, सब हो रहा था। इतने में सपने वाली बूढ़ी माता मैले कुचैले कपड़े पहने, गरीबी अवस्था में, हाथ में सोटा लिए हुए आईं। केश खुले हुए थे, मुंह पर गुड़ और चना लगा हुआ था, मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, मुझे भी मेरा हिस्सा दे दो। रानी बोली, इतना कुछ बना है, इतने लोग खा रहे हैं और तुम हमसे मांगने आई हो, जाओ वहीं जाकर खा लो। तब बूढ़ी माता ने कहा, हे रानी, हम वह सब नहीं खाते, हमें केवल लाई, गुड़ और चना चाहिए। तब रानी बोली, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में आना, अभी मैं तुम्हें लाई गुड़ चना नहीं दे सकती, खाना है तो वही खाना खाओ। बूढ़ी माई थोड़ी देर इंतजार की, उसके बाद चली गईं। दिन बीतते गए। 9वें महीने में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उनको वह सपना याद ना रहा। सारे नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने फिर जलसा का आयोजन करवाया। बूढ़ी माता फिर उसी रूप में सोंटा लेकर आईं और रानी से अपना हिस्सा मांगने लगीं। रानी फिर पहले की तरह टाल दी और कहीं कि जाओ बाद में आना, मेरे पास समय नहीं है। फिर समय बीतता गया। राजकुमार शादी के योग्य हो गया। राजा ने एक सुंदर राजकुमारी के साथ उसकी शादी तय कर दी। जब बारात निकलने लगी, तब बूढ़ी माता फिर उसी रूप में आईं। बाल खुले हुए, हाथ में सोटा,
गंदे कपड़े, मुंह पर चना गुड़ लगा हुआ, और फिर अपना हिस्सा मांगने लगी। रानी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बूढ़ी माता को फटकारते हुए कहा, तुम बार बार चली आती हो लाई गुड़ चना मांगने। इतना अच्छा अच्छा भोजन बना है, उसको नहीं खा पा रही हो? भाग जाओ यहाँ से। बूढ़ी माता वहाँ से चली गईं। तब बारात जब आधे रास्ते पहुँची, एक जंगल आया। वहीं ढाक की झाड़ी में से एक बूढ़ी माता आई और कहारों से कहने लगीं कि हे कहारों, मुझे दूल्हा देखना है, जरा दिखा दो। पहले तो कहार नहीं माने। जब राजा ने कहा कि दिखा दो, कहारों ने डोला उतार दिया। जब पालकी नीचे उतरी तो बूढ़ी माता ने दूल्हे को छू कर देखा और फिर चली गईं। उनके जाते ही दूल्हा बेहोश हो गया। अब सभी रोने लगे और बूढ़ी माता को ढूंढने लगे, लेकिन वे नहीं मिलीं। बूढ़ी माता को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि कहारों ने कहा, हे राजन, बूढ़ी माता के छूने से पहले तो राजकुमार बिल्कुल ठीक थे। वही जो बूढ़ी माता आईं और राजकुमार को छुईं, उन्होंने ही कुछ कर दिया है। अब उनको बुलाया जाए तो वही ठीक करेंगे क्यों हमारे राजकुमार को, इसीलिए हम नहीं उतार रहे थे। लेकिन जब वो बूढ़ी माता नहीं मिली, थोड़ी देर तक चिंता में सब बैठे थे। तब राजा को वह सपना याद आया जिसमें बूढ़ी माता ने आशीर्वाद दिया था। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, हे नौकरों, हे दूतों, ये बूढ़ी माता कोई साधारण बूढ़ी माता नहीं थी, और जो दूल्हा बेहोश हुआ है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। तब नौकरों ने कहा कि क्या गलती है राजन, आप कौन सी गलती कर दिए, आप तो कोई गलती नहीं करते। तब राजा ने कहा कि हे दूतों, हे सेवकों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तब उन्होंने रानी का वह सपना नौकरों को बताया और नौकरों को फिर रानी के पास भेजा और कहा, यह सपना उनको याद दिलाना और औसान माता की पूजा करने के लिए बोलना। तब नौकर रानी के पास गए और रानी को यह सब कुछ बताया। तब रानी को भी याद आया और वे समझ गईं कि जो बार बार बूढ़ी माता अपना हिस्सा मांगने आती थीं, वो कोई और नहीं, औसान माता थीं। हमेशा तो मैं वैसे ही हटा देती थी, लेकिन इस बार मैंने उन्हें गुस्से से डांट दिया था। शायद इसी का परिणाम है कि दूल्हा बेहोश हो गया। तब रानी ने तुरंत 7 सुहागिनों को बुलाकर औसान माता की पूजा की। तब दूल्हा ठीक हो गया और बारात लेकर राजा पुनः आगे बढ़े। जय औसानी माता की।